नमस्कार, कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह सभी पिछले बार हुए एग्जामों का सेट है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। वन लाइनर प्रश्न है जो आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करवाएगा। और जो भी मेरे नए दोस्त या पुराने दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लास्ट में क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज टॉपिक होगा 21वां रियासतों का एकीकरण। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनेंगे इस वीडियो में आपको मिलेगा। प्रश्न है हमारा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। और इसके अंतर्गत पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पे। और इसके अध्यक्ष की बात करें पुनर्गठन आयोग के फजल अली बने। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो दादा भाई नौरोजी बने थे और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले यही पहले भारतीय थे। अगला हमारा प्रश्न है, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1937 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द लिखे हैं एस गोपाल ने। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम बता दें। तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, मुस्लिम उद्धार दिवस, व्यक्तिगत सत्याग्रह और डायरेक्ट एक्शन दिवस, ये हुए थे आपके सही सीरियल में। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें। आनंद भवन कहाँ है? तो इलाहाबाद में। साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। और जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक, और इंडिया गेट की बात करें तो ये आपका दिल्ली में पड़ेगा, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया आपका पड़ेगा मुंबई में। ठीक, साबरमती आश्रम यहीं से आपकी दांडी यात्रा शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात में। ठीक, आनंद भवन ये नेहरू जी का घर आपका प्रयागराज इलाहाबाद में मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ? तो गणेश वासुदेव जोशी शामिल हुए थे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विभाग की स्थापना की अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की स्थापना जो हुआ ये सरदार पटेल के द्वारा हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था तो वो आपका मध्य प्रदेश का ग्वालियर था। और भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ तो आचार्य विनोबा भावे ने इसको शुरू किया था। ये तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया था। इसमें भूदान करने की जो सिस्टम था आचार्य विनोबा भावे इसको किए थे। नेक्स्ट हमारे प्रश्न होंगे विविध से, तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है हमारा, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय क्या है? तो यह भारत के एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है, राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई? तो 1858 अधिनियम के द्वारा। और वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैजिनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनको बिना ताज के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, 1895 का वेल्बी आयोग विषय पर गठित किया गया था? तो ये भारत में व्यय के ऊपर बनाया गया था। और ताना भगत आंदोलन का संबंध किससे है? तो आदिवासी आंदोलन से इसका संबंध है। ठीक,
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी और वर्ष 1870 में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं तो J.H. देशमुख को जाना जाता है। और 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ये ठाकुर थे। और इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे तो दादा भाई नौरोजी बने थे। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, तो बांटो और राज करो की नीति के कारण इन्होंने बहुत सालों तक भारत में अपना स्थापित किया था साम्राज्य। और सबसे पहले घटना घटित हुई तो संथाल विद्रोह, फिर हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन हुआ था। ठीक। और मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के थे। आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने बकरी का टापू नेपाल में किया था। हजारीबाग जेल से भागने के बाद चले गए थे सीधा नेपाल। और अगला प्रश्न है, अहरार आंदोलन से संबंधित थे तो हसन इमाम थे, बिहार से संबंधित। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन के भी यही थे प्रमुख। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1927 में। और इसी समय साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी, 1928 में भारत आया था। ठीक। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो मैडम भीखा जिकामा। कहाँ फहरा था? तो स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहरा था। और ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी तो किंग जॉर्ज पंचम 1911 में राजधानी घोषित हुई थी और 1912 में पूर्ण रूप से कोलकाता से दिल्ली बना दी गई थी। तो 1911 में घोषित हुई थी ये। और लॉर्ड हार्डिंग का समय था, इसी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खान और हसन इमाम, ये सब बिहार के थे। और सबसे पहले घटना घटित हुई कौन सी? तो क्रिप्स मिशन, ये हुआ था आपका 1942 में। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से हुई, लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था इसके बाद। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे तो E.V. रामास्वामी नायकर थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च यात्रा था नटाल से ट्रांसवाल तक। ठीक। और अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था तो बिहार था। और वर्तमान कंडीशन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन का काम म्यांमार नंबर 1 पे है, इसके बाद आपका अफगानिस्तान है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और इन्हीं की स्थापना रामकृष्ण परमहंस की स्थापना जो करवाए थे स्वामी विवेकानंद करवाए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही एक उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका था? सर सैयद अहमद खान का है। और वह उद्योगपति जो लंबे समय तक ASC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए तो जमनालाल बजाज, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र माने जाते हैं जमनालाल बजाज। और बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया था इसको। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ तो महात्मा गांधी के द्वारा। और भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यनाथ बनर्जी, बिना ताज के बादशाह। 1856 में कानून पारित हुआ तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह और राज हड़पने की नीति, लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है सब। अगला प्रश्न है हमारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय तो MN राय थे। ठीक। और इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल थे। वह क्षेत्र जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था तो बिहार में सोरे का धंधा करते थे। और ये काम आता था बम और गोला बारूद बनाने के काम में आता था सोरा। और भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो 12वीं शताब्दी में। विश्व में सबसे पहले कागज़ का जो भी निर्माण हुआ था चीन में। और सबसे पहले नोट वहीं पे छपी थी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला ने बुलाए थे इनको, अफ्रीका गए थे इनका मुकदमा लड़ने। और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा आई फ्रेंच क्रांति से। अगला प्रश्न है, पुणे की अयोध्या केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा कब हुई थी? तो वर्ष 1871 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। और
समाजवाद का समर्थक था। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था इसको, ठीक। और आगे कुछ मिलान करने का है तो बारदोली कहाँ है, यहीं से सरदार पटेल ने बारदोली आंदोलन शुरू किया। सरदार की उपाधि यहीं से मिली थी पटेल को। और चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। यरबदा जेल कहाँ है तो महाराष्ट्र में। नोवाखली है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश था तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश था ये। और वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके पहले बनाए गए थे JB कृपलानी, ठीक। आज़ादी के समय ये भी थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। और इनको साइमन गो बैक के नारे के पश्चात इनको लाठी लग गई थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1928 में और अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने किया। शाहजानंद के भाई थे, किसान आंदोलन के समर्थक थे। और बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे इसमें कांग्रेस सभा में। और 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। आज था इसके बाद बने थे राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष। BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो वर्ष 1938 में। और इसी में सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन में भाग भी लिया था 1938 और 1939 के। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन किसका है तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 1931 के लाहौर अधिवेशन की बात है। और रात को 12 बजे रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी मैटर में। लाला लाजपत राय संबंधित रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और अपनी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937 से। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण BPSC शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।